प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो आतंकियों को और उनके कैंप को मिट्टी में मिला देंगे। जो तस्वीरें रात को आई वो साफ बता रही है कि वो मिट्टी में मिल रहे हैं। जो कैंप्स पहले जगमग रहते थे उन कैंप्स के अंदर आज धूल पड़ी हुई है और वहां से ताबूत और लाशें निकल रही हैं। वजह बहुत साफ है, भारत सरकार ने अपना जो काम करना था वो करके दिखाया। उस कैंप पे हमले किए जिस कैंप से आतंकी आते थे ट्रेंड होके, उन्होंने जो पहलगाम में घटनाक्रम किया, सरकार ने एक किश्त के रूप में उनके ऊपर हमला करके बता दिया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो संजीदा मेहमान, मैं इनको इसलिए संजीदा मेहमान बोलता हूं क्योंकि इन दोनों से हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ समझने को भी मिलेगा और इस पूरे मैटर को हम मार्केट से और इस पूरे घटनाक्रम से जोड़ने की कोशिश करेंगे। संदीप त्रिपाठी जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और गुरमीत चड्ढा, सत श्री अकाल गुरमीत, आपसे भी बातचीत करके हमको अच्छा लगता है। मार्केट की जो आप इंसाइट्स हमको देते हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपको बधाई के साथ शुरुआत करूंगा। देखिए, हम एक दूसरे को बधाई देंगे तो हौसला आपका और मेरा दोनों का ऊंचा हो जाएगा। भारत माता की जय करते हुए इस बार जो देश की सेना ने काम करके दिखाया वो काफ़ी काबिल तारीफ है। ऐसा काम किया कि कोई मिलिट्री बेस को नहीं हिलाया, कोई सिविलियंस को मारा नहीं, लेकिन जोरदार पिटाई की उन ठिकानों की जहां पे से आतंकी आते थे। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए है, अब क्या होगा सर? ये बात पुरानी होगी, अब ऑलमोस्ट अब 24 घंटे हो जाएंगे आज रात को। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा ये हमको बता दीजिए। देखिए, अब क्या होगा, फ्यूचर का जो स्टेप है, मुझे लगता है वो वर्तमान और अतीत को कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा देखना होगा हमें। सबसे पहली बात यह है कि जो करंट सिचुएशन ये है कि हमने कहा था कि हम आतंक को खत्म करेंगे, तो हम टारगेटेड पिन पॉइंट ये अटैक था। अब ये है कि और हमारे जो मिलिट्री चीफ है उन्होंने ये भी कहा, आर्मी चीफ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अभी तो ये फिलहाल शुरुआत है। तो दैट मीन्स कि अभी तो ये शुरुआत ही एकदम क्लियर है कि ये पूरी घटनाक्रम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो टेरर था, जो मशीन थी पाकिस्तान की, जो स्टेट पॉलिसी को लेकर के जो चल रहे थे, उनके टूल थे, वो खत्म हो गए हैं। वो उनको पहले अटैक में, पहले प्रहार में उनको खत्म किया गया। अब रही बात नेक्स्ट स्टेप की, तो मुझे लगता है कि भारत वेट एंड वॉच करेगा कि आखिर पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि दूसरा स्टेप जो होगा हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे। और अभी भी भारत का मानना है कि हम सिविलियन पर अटैक नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरीके का बिहेव करता है, बट भारत की तैयारी उससे आगे की है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत कभी भी रिस्पॉन्स देख करके नहीं करता, अपना स्ट्रेटजी कैलकुलेशन पहले से ही रखता है कि आखिर जब चाइना भी साथ में आ जाए, बांग्लादेश भी साथ में आ जाए, सारी सिचुएशन उसके साथ में जो हमारा कैलकुलेशन कहता है, तब हमारा क्या होगा। मुझे लगता है कि भारत की जो सेना उसके लिए तैयार है। और जैसे कि हमने मॉक ड्रिल कहा था और आज के लिए बोले थे कि भारत आज इसकी तैयारी करेगा, लेकिन हमने कर दिया कुछ और। तो यही है कि अभी हम इतना खुल के कह नहीं सकते हैं कि आखिर कल क्या होगा आने वाले टाइम में, बट इतना जरूर है कि जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन वो ये है कि पहली जीत तो हमने ये ली कि हमने उनके ठिकानों को तोड़ा, हमने उन कैंपों को तोड़ा जो पिछले 30 साल से भारत के सरदर्द थे। हमारी हमारी अमन चैन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसको हमने अटैक कर दिया और दुनिया को बता दिया, जो ग्लोबल कम्युनिटी है उनको हमने ये भी बताया कि देखिए हमने आतंक के ठिकानों पर जो उनको प्रहार किया, जिसको पाकिस्तान हमेशा पनाह देता रहा और कभी भी ये नहीं माना कि हमारे यहाँ के ये सेंटर है। हमने लोकेट करके मारा, हमने आतंकियों को मारा। हमने देखा कि जिस प्रकार से एक्सेप्ट किया और जिस प्रकार से रोया, वो इस बात का द्योतक है कि भारत ने कहा था कि कल्पना के बाहर दंड होगा, और ये वही हुआ कि ये कल्पना के बाहर पाकिस्तान को नहीं था। पाकिस्तान को तो लग रहा था कि पीओके में बस थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है, लेकिन भारत ने जिस तरह से स्ट्राइक किया वो अपने आप पे पिन पॉइंटेड था। आने वाला टाइम कैसे होगा हमें थोड़ा देखना होगा। बिल्कुल संदीप जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि आतंकवाद के ठिकानों पर हमने हमला किया, और ये इसी बात का प्रमाण है कि भारत जो है उसूलों का मान रखता है। किसी भी जंग के मैदान में भी उसूल होते हैं और उन्हीं उसूलों का मान रखते हुए भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई की। लेकिन संदीप जी, एक और सवाल आपके लिए। ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्राइक थी। सबसे पहले बड़ी ही डिप्लोमेटिकली स्ट्राइक की गई, उसके बाद इकोनॉमिकली और फाइनली एयर स्ट्राइक से जवाब दिया गया। तो ये एक ठोस जवाब है, और क्या इसे ये कहा जाएगा कि भविष्य में आतंकवादी संगठन ऐसी हिमाकत वापस करने से पहले एक बार सोचेंगे? देखिए,
अच्छा आपका सवाल है। देखिए, दो तरीके की बात है यहाँ। पहले हम स्टेट को रिस्पॉन्स किया, हमने ये भी कहा था कि आतंक पनाह देने वाली संस्थाओं को, माने दोनों को अटैक करेंगे। तो सबसे पहले पनाह देने वालों को हमने अटैक किया, हमने उनको वाटर स्ट्राइक किया, इसके बाद हमने डिजिटल स्ट्राइक किया, इसके बाद हम ग्लोबल कम्युनिटी से उनको डिसइंटीग्रेट या एलाइनेट करने की कोशिश की। और हमने यहाँ तक इकोनॉमिकली देखा कि IMF से जहां तक उसको पैसा मिलने वाला था, वहां भी हमने कहा कि इसका रिव्यू किया जाए। दैट मीन्स कि डिप्लोमेटिकली साइडलाइन किया गया, डिप्लोमेटिक एलाइनेट किया गया पाकिस्तान को। दूसरी बात, हमने ये भी कहा था कि आतंक को तोड़ेंगे, तो हमने आतंक को तोड़ा है। हमने कभी UN चार्टर को ये भी नहीं कहा कि सिविलियन को हमने वहां पर डिस्टर्ब किए हो, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान बटा हुआ है 4 भागों में। ऑलरेडी बलूचिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, ये लोग खुश है कि आखिर यही वो आर्मी है, यही आतंकी है जो उनको परेशान कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन था और टैक्टिकल हमारा जो वो था, हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी तक का हमारा सफर अच्छा है और एक मनोबल बहुत ऊंचा भारत का होगा भी, क्योंकि आप ईमानदारी से अपने स्टेट की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका हमेशा मनोबल ऊंचा ही रहेगा। और मुझे लगता है कि भारत जो कहता है नो फर्स्ट यूज, भारत जो कहता है कि हम सबसे पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो वो रिटेलिएशन नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातचीत हमारे बीच रखने के लिए। शुक्रिया।